ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमलों की बड़ी लहर आनी बाकी है। ट्रंप ने कहा है हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, ट्रंप ने कहा है। एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच आसमान में बड़ी हलचल। ये देखिए, युद्ध के बीच आसमान में बड़ी हलचल। इजरायली जेट में ईंधन भर रहे यूएस टैंकर, करीब 20 रिफ्यूलिंग टैंकर्स है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। ईरान की ओर बढ़ रहे इजरायली जेट। इजरायली जेट, इसका मतलब ईरान का एयर स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड है। कभी भी ईरान पर हो सकता है बड़ा हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। फर्स्ट ऑन टीवी9, ये देखिए, मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी आज की रात ईरान पर और बड़े हमले होने वाले हैं। लेकिन क्या ईरान इसको लेकर प्रिपेयर्ड नहीं है? यह सवाल है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या एक्टिव नहीं है? क्या ईरान अपनी रेंज को बड़ा करेगा? एक और बड़ी खबर, इजराइल ने, बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने फिर दागी, ईरान ने फिर दागी इजराइल पर मिसाइल। ब्रेक करिए जरा। ईरानी मिसाइलों का टारगेट मध्य इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य इजराइल में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। मध्य इजराइल में सायरन की आवाजें आ रही हैं। बड़ी खबर, ये जो आप मिसाइल देख रहे हैं ये फतेह 110 है, जिसका ईरान ने वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल का एक और बड़ा हमला हुआ है। लेबनान पर हमला हुआ है। ये देखिए, हमले के बाद जबरदस्त धमाका, अल मुस्तफा स्कूल के पास धमाका हुआ। विजुअल देखिए जरा आप। लेबनान पर यह बड़ा अटैक किया गया है। लेबनान पर हमले का मतलब यह है कि उनको लग रहा है हिजबुल्लाह से रेजिस्टेंस होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, यमन अभी तक क्यों खामोश है? हूती क्यों खामोश है? एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। लेबनान में इजरायली हमले का नया वीडियो आया सामने। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। विजुअल देखिए, इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। मैं चाहूंगा राहुल, अगर आप दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखा दें एक साथ। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, क्योंकि दोनों हिजबुल्लाह पे अटैक है और अगली खबर भी हिजबुल्लाह पर आ रही है, जिससे कि आपको पता लगे कि इजराइल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, हिजबुल्लाह पे 2 अटैक के हमले, 2 वीडियोस आपके सामने। एक और बड़ी खबर इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले। लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला। ओह, विजुअल देखिए जरा आप। ये देखिए, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। लेकिन युद्ध के बीच ब्रिटेन का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, अब बेस देंगे पर हमला नहीं करेंगे। ब्रिटेन ने एक स्टैंड ले लिया कि वो हमला नहीं करेंगे, बेस भले ही दे दें अपना, यानी फ्रांस जर्मनी भी अपना बेस देंगे। ब्रिटेन ने यह कहा है। कीव स्टार्मर का युद्ध पर बड़ा बयान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान में बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। इस्फहान में धुएं और बारूद का गुबार। इस्फहान, ये देखिए जरा, इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। बताया जा रहा है कि कई जगह वहीं पर रेडिएशन की खबर भी आ रही है। इस्फहान में बहुत बड़ा अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, और जिस तरीके से ये अटैक किया गया, यहां पर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, यहां पर एम्युनिशन डिपो है, कोई है जिसके ऊपर अटैक किया गया है। ईरान खाड़ी के सभी देशों में हमला करके विध्वंस की कहानी लिख रहा है। ईरान के क्रोध को ऑलरेडी कोड किया है। असल में ईरान को इस युद्ध में 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला तो ईरान की सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत, और दूसरा उसके न्यूक्लियर प्लांट, जिन्हें लेकर ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर तेहरान से आई है, जिसे बाद में IAEA यानी कि दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पुष्टि की। यह चिंता न्यूक्लियर रेडिएशन से जुड़ी हुई है। दरअसल युद्ध के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा कि उसके नतांज और फोर्डो और इस्फहान परमाणु प्लांट पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है। बंकर बस्टर बम गिराए गए। अमेरिका ने पिछले वर्ष भी इन्हीं 3 परमाणु साइट्स पर बमबारी की थी। तब B-52 बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बम गिराए थे। इस बार भी यही न्यूक्लियर साइट्स दोबारा टारगेट की गई हैं। इसकी तस्दीक करते हुए अब IAEA चीफ ग्रॉसी ने क्या चेतावनी दी है, क्या कहा है उन्होंने, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के हालात हर तरफ से एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि रिजीम चेंज वाला ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन
वो वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करने की कोशिश है, क्योंकि खमेनी को मारकर रिजीम तो चेंज नहीं हुई है वहां पर। ईरान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एटमी ठिकानों को बचाने की जरूरत है। रेडिएशन रिसाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेडिएशन रिसाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बड़े शहरों में बड़े हिस्से को खाली करना पड़ सकता है। दूसरे देशों के एटमी प्लांट को भी बड़ा खतरा है। हालात काबू से बाहर हुए तो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भुगतने होंगे। ईरान से न्यूक्लियर रेडिएशन तो हुआ, ईरान से न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ तो तबाही सिर्फ वहीं पर नहीं मचेगी, इसकी जद में पूरा अरब वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट होगा। हम आपको अब बिग वॉल पर दिखाते हैं कि ईरान में रेडिएशन फैला तो इसका असर कहां कहां आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें जो जो कंट्रीज आ रही हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर ये रेडिएशन का जो खतरा है वो आगे तक फैल जाएगा। सोचिए जरा, ये हालात हैं। रेडिएशन कहां कहां आ जाएगा ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये सभी ईरान के पड़ोसी देश हैं और जहां पर अब ईरान हमले भी कर रहा है। ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ तो वहां से हवाएं इन देशों की ओर चली तो सोचिए विनाश का स्केल क्या होगा।